ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आज ही एपिसोड में हादिया फैज़ान को रात के वक्त फ़ोन करती है तो फैज़ान फ़ोन पिक करता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता। फैज़ान उसकी आवाज़ आ रही होती है फैज़ान की कि आओ माई लव डांस करते हैं। ये फैज़ान जब हादिया सुन लेती है तो बड़ा परेशान होती है, वो बड़े गुस्से में होती है। थोड़ी देर बाद बार बार वो फ़ोन करती जा रही होती है। फैज़ान थोड़ी देर के लिए एक साइड पर जाता है और फ़ोन उठाता है, कहता है कि ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी है, क्या क़यामत आ गई है कि तुम बार बार फ़ोन पे फ़ोन करी जा रही हो, क्या मसला हो गया तुम्हारे साथ। वो कहती है कि तुम तो मलेशिया जाने का कह गए थे, तुम कहाँ पे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगे इससे मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, तुम कौन होती हो सवाल करने वाली। हादिया ने कहा मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तो वो कहता है कि तो अगर तुम मेरी बीवी हो ना तो अपनी औकात में रहो, अगर बीवी हो ना तो उसकी लिमिट्स क्रॉस ना करो, अपनी हदूद में पता होनी चाहिए। वो कहती है कि मुझे मेरी हदूद पता है, आप अपनी हदूद में रहें, आप अपनी हदूद से बाहर का निकल रहे हैं। तो वो कहता है कि बस अब और फजूल मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। हादिया कहती है ठीक है, मैं जाके अंकल को सारी बात बता देती हूँ कि एक बीवी के होते हुए ये आदमी किसी गैर औरत के साथ वहाँ पे है। जिस पे वो कहता है कि अच्छा तुमने बताना है पापा को, जाओ शौक से बताओ जाकर, फिर उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा ना फिर तुम देखना मैं तुम्हारे से करता क्या हूँ। हादिया कहती है कि बात की बाद में देखी जाएगी, भी तो मैं बता कर आती हूँ। तो वो कहता है कि बर्दाश्त तुमने बताया तो पापा को। फिर वो फ़ोन बंद कर देता है, अपनी मामा को मैसेज करता है, मामा हादिया ने पता चल गया है कि मैं नाइट क्लब में आया हूँ रिमशा के साथ, आप प्लीज़ बात को संभाल लेना, पापा को बताना लग जाना। वो कह रही है मैं पापा को बता दूँगी। उसके साथ मम्मा कहती हैं अच्छा। फिर उसके बाद सारे बैठे होते हैं तो फरदा पूछता है कि आज हादिया नाश्ते पे क्यों नहीं आई। तो वो उसकी मम्मा बताती हैं कि वो आपको पता तो है सर रात को फूड पॉइजन हो गया था, इसलिए नहीं वो आ सकी। तो वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। हाँ, वो कहते हैं कि तूने उनका हाल पता किया, आप कैसे तबीयत है उसकी। तो उसकी कहती है कि ठहरो मैं पता करके आती हूँ। जब उसके कमरे में आती है तो आके हादिया को बड़ा डांटती है, कहती है तुमको क्या ज़रूरत थी कि रात को 2:30 बजे तुम उसको फ़ोन करने बैठ जाओ। तो हादिया कहती है क्यों ज़रूरत नहीं थी, मैं उसकी बीवी हूँ, मेरे होते हुए वो किसी और लड़की के साथ रातें गुजार रहा है, कितनी गलत बात है। तो वो कहती है कि मेरी बात सुनो, वो लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आने से पहले उसकी ज़िंदगी में आ गई थी, वो लड़की उसका सब कुछ है, वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। और अगर तुम उसकी ज़िंदगी में तो इस घर में रहने की बजाय तुम उसके दिल में जगह बनाओ, क्योंकि वो लड़की उसके दिल में रहती है। तो तुम्हारे पर आके तुम उस लड़की को उसके दिल से निकाल कर तो खुद उसके दिल में अपनी जगह क्यों नहीं बनाती। ज़्यादातर उसके थोड़ा मामला से थोड़ी देर दूर रहो और उसको थोड़ी सी स्पेस दो, ताकि वो वक्त के साथ साथ तुम्हारे साथ अटैच होता जाए। जिस पर वो हादिया खामोश हो जाती है, ये सारी बातें राजी सुन रहा होता है, उसे बड़ा अफसोस होता है। फिर उसके बाद अगले दिन फैज़ान घर वापस आता है तो उसके पापा उसको बहुत डांटते हैं, कहते हैं कि जिस काम करने के लिए मैंने तुम्हें भेजा था वो 1% काम नहीं हुआ। तुमने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया था, मैंने राजी को कहा था कि तुम्हें इंपॉर्टेंट टिप्स देता, लेकिन तुमने अपना फ़ोन ही बंद किया था, तुमने कोई काम नहीं किया। मेरी इतनी बड़ी डील जो है वो नुकसान करवा दिया है, इससे बेहतर मैं राज़ी को भेजता, मुझे 100% रिज़ल्ट देता, तुमने तो मुझे 1% रिज़ल्ट नहीं दिया। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें ये काम सौंप के मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया है, जाओ मैं यहाँ से तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। वो गुस्से में उठ के चला जाता है तो सफदर अपनी बीवी कहता है कि देखो कितनी बुरी बात है, इसे कोई अफसोस ही नहीं है कि इसने गलत काम किया है, आराम से उठ के यहाँ से चला गया है। वो कहती है कि अच्छा मैं देखती हूँ उसको जाके। फिर फैज़ान कमरे में आता है, वहाँ हादिया खड़ी होती है और उसको आके कहता है कि तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो, तुम्हें पता नहीं था कि मैं घर वापस आ गया हूँ। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता लग गया था कि तुम घर वापस आ गए हो। तो कहता है तो फिर, तो आगे से हादिया कहती है तो फिर, तो वो दोनों खामोश रहते हैं। फिर वो फैज़ान कहता है कि मैं चाह रहा था कि तुम एक्सक्यूज़ करना, लेकिन तुम तो इस काबिल ही नहीं हो। वो कहती है कि किस बात का एक्सक्यूज़, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारी बीवी घर में है और तुम होटल में गैर लड़कियों के साथ हो। तो कहता है कि नहीं नहीं मैं तो मीटिंग में था, तो वो मैं वॉशरूम गया था तो उसने कॉल उठा के तो तुमसे बात कर ली। तो हादी कहती है अच्छा आप मीटिंग में थे जहाँ पे आप कह रहे थे कि माई लव आओ डांस करें, आप मीटिंग में डांस कर रहे थे। तो कहता है कि बस बहुत हो गई है, तुम उस लड़की का नाम रिमशा है, मैं उसे पहले ही से पसंद करता हूँ, मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था कि तुम घर पे रहो और वो बाहर पे रहे, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहती। मेरी बात सुनो, अगर तुमने पापा को ये बात बताने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, तलाक का धब्बा लगवा के तुम घर जाओगी ना तो तुम्हारा बूढ़ा बाप ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और तुम्हारी सादी सी माँ भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। और जिन घरों में तुम्हारे जैसे ख़ानदानों में जिन घरों में बड़ी बहनों को तलाक हो जाती है, छोटी बहनें वहाँ पे कोई भी नहीं लेता, उन छोटी बहन से कोई शादी ही नहीं करता। ये कह के वो गुस्से से वहाँ चला जाता है। हादिया बेचारी सोचती रह जाती है कि अब वो क्या करे।